हेलो, हेलो। क्या हाल है? बढ़िया। और सब बढ़िया। बहुत ही बढ़िया है। आप कैसन हैं? हाँ भी बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा हूँ। जापान की यात्रा का 8वां दिन आज हम शुरू करेंगे। मिचिनोकी में जाके सो गए थे उस दिन। सेटो नोगयो कोइन हाँ, ये बिल्कुल शिकोकू शिकोकू के बॉटम पे। बॉटम पे हाँ, तो वहाँ एक मिसाकी फेरी टर्मिनल है, उसके पास ही है ये। उसके पास ही है वो। यही था कि भी सुबह ज़्यादा ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, तो हाँ। इसलिए हम यहीं आके सो गए थे। तो इधर जैसे हमने लास्ट नाइट देखा कि जैसे कारें जो हैं वो जब ड्राइव करती हैं रोड के ऊपर से, तो वहाँ से एक मेलोडी सुनाई देती है। अच्छा, जब कार रोड पे बाजा है तो रोड की चीख नहीं निकलती, उसकी म्यूजिक निकलता उसमें। उसमें से म्यूजिक निकलता है। संगीत। सारी रात हम मेलोडी सुनते रहे वहाँ। अच्छा अच्छा। पड़े पड़े नींद को नहीं आई, म्यूजिक आ जाता था। मस्कोड़ा मारते मेलोडी होती है। चलो अब यात्रा शुरू करें। जो अपना है ये 8वां दिन, तो सुबह उठते ही कुछ ऐसा नजारा, आसपास सनराइज। पहाड़ियाँ। तो ये मेलोडी रोड है। जब गाड़ी रोड पे से निकला तो संगीत निकला। मिचिनोए की बिल्डिंग जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटीज थी। सुबह उठते ही जैसे हमने ब्रश किया, अपना फ्रेश हुए और जो नेक्स्ट डे की तैयारी हमने शुरू कर दी थी। तो अपना उठाओ सामान, करो पैक, मेलोडी रोड को मेलोडी सुनते रहो। और ये है आज का हमारा सफर। पूरे दिन का हम आइलैंड को क्रॉस करेंगे हाँ। फेरी में। हमारी वैन भी उसी में फेरी में आ जाएगी। अच्छा अच्छा। और दूसरी तरफ जाके फिर हम ट्रेवल करते हुए पहुंच जाएंगे केप साटा। केप साटा। केप साटा जो बिल्कुल बॉटम है जापान का। अच्छा, आखिरी पुंजड़ पे पहुंच जाएंगे। पुंजड़ पे पहुंच जाएंगे, लैंड्स एंड भी कह दिया उसने। तो अभी हम ड्राइव करते हुए मिसाकी फेरी टर्मिनल आ गए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से हम फेरी पकड़ेंगे हैं। यहाँ से हम फेरी पकड़ेंगे। फेरी में गाड़ी चढ़ा देंगे। फेरी में गाड़ी चला देंगे हम। तो ये भाई साहब इन्होंने पहले हमारी डिटेल ली, फिर हमें बोले कि भी इस गाड़ी के पीछे लगा लो। अच्छा अच्छा। तो हमने गाड़ी लगाई और मैं फिर चला गया। सामने जो एक बिल्डिंग है, ये ऑफिस था जहाँ से हमने टिकट्स वगैरह इशू करवानी थी, बोर्डिंग पास। हाँ हाँ, तो हमने पैसे भी आज ही दे दिए थे। बाकी बात तो पिछले दिन ही हो गई थी हमारी कि हम बोर्ड कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा टाइम आया, हम लोग चल पड़े फेरी की तरफ, बैठे गाड़ी के अंदर और घुस जाओ समेत गाड़ी वैसल में। बिल्कुल। यहाँ जो स्टाफ है वो गाइड करने वाला मिलेगा आपको, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। और फिर सीढ़ियां जो साथ में है उससे ऊपर चढ़ जाओ केबिन के अंदर। पैसेंजर डेक। पैसेंजर डेक। यहाँ वेंडिंग मशीन तो हर जगह ही है। हाँ। फेरी में भी है, वो कैफे भी है। हाँ। और वहां से आप बाहर निकलोगे, जब देखोगे बाहर की तरफ, तो बहुत ही खूबसूरत नजारा है। इधर पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये। और जब हम सफर करते हैं, अगर बारिश नहीं हो रही होती तो बाहर बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ऊपर चले जाओ। हाँ, चलते रहो, देखते रहो आस पास। हम क्यूशू आइलैंड की तरफ चल पड़े हैं अभी। और ये है एक साडा मिसाकी लाइट हाउस। अच्छा, साडा मिसाकी लाइट हाउस। हाँ, ये भी इधर एज के ऊपर है लाइट हाउस। उसके बाद के जमीन नहीं है। हाँ, शिकोकू के एज पे, बॉटम पे। अंदर चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, वहाँ बैठना चाहते हो। अगर बाहर बारिश आ रही है, अंदर बैठो। सोफे हैं, कॉफी भी पी सकते हो, अंदर कॉफी भी का भी प्रबंध है। लेकिन पैसे लगेंगे उसके। पैसे लगेंगे उसके, नो डाउट। फिर हम तो अंदर कम ही बैठे थे क्योंकि थोड़ी देर का ही तो सफर था। हाँ। तो उधर से शिप जाते हुए देख सकते हो आप। बाहर घूमो, ठंडी ठंडी हवा खाओ और इसको बाय बाय करते जाओ। साडा मिसाकी लाइट हाउस। लाइट हाउस जबरदस्त। हाँ, ये पीछे का पानी पानी है।
पानी पानी है, शिप आपको जाते हुए आते हुए दिखाई दे जाएंगे। इस आइलैंड से थोड़ा सा दूर चल जाओ फिर तो मेरा पानी पानी दिखा है चारों तरफ। हाँ किसी किसी का तो कालजा फाट सकता है हाँ पानी पानी देख के ना चले भाई हाँ। घर कौन जा सकता है। बिल्कुल। तो हम आ गए हैं अभी अगले पोर्ट पे। अच्छा हाँ पहुंच गए। हाँ, जैसे ही फेरी लग जाती है पोर्ट के ऊपर, अपना उतरो उसी सीढ़ियों से और अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और अपनी बारी आने का इंतजार करो। और फिर निकल जाओ बाहर। क्यूशू आइलैंड पे आपका स्वागत है। वो पहले शिकोकू था ना। हाँ, ये जगह है ओएता। ओएता। हाँ, तो यहाँ से जब हम जा रहे हैं, एक उसूकी स्टोन बुद्धाज हैं। अच्छा। वो पुरानी स्टेचूज हैं बुद्धा की। तो हम उस तरफ जा रहे हैं। एंशिएंट बुद्धाज है वो। और उसको नेशनल ट्रेजर की तरह से भी इन्होंने घोषित किया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो राष्ट्रीय धरोहर। राष्ट्रीय धरोहर। क्यूशू आइलैंड जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। जैसे हम ड्राइव करते जाएंगे अपने को दिखता जाएगा वो जो ब्यूटी है उसकी। तो अभी हम आ गए हैं उसूकी स्टोन बुद्धाज की तरफ। और हमें पहले पता नहीं था कि पार्किंग पहले लगानी है, तो हम सीधे ही वो जो पॉइंट कर रहा था मैप में उसूकी स्टोन बुद्धाज की तरफ, हम उधर ही चल पड़े थे। लेकिन आगे हमने देखा कि आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं, ना ही कोई पार्किंग है। पार्किंग थी तो सारी प्राइवेट पार्किंग थी। ये लेफ्ट साइड में हमारे वो बुद्धा की एंट्री है। जवान मंदिर का हटा दिया तुमने भी जाके। हाँ, जाकर मैं बैठ दी मैंने। लेफ्ट साइड में वो है एडमिशन फी ऑफिस, एंट्री की फीस। हाँ, जब उसकी भी फीस थी। हालांकि सामने कोई टिकट देखने वाला था नहीं जब हम अंदर गए। लेकिन फिर भी अच्छा है कि यहाँ से टिकट लेके जाओ। यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे। कुकड़ो बैठ के फोटो खिंचवाना पड़ेगा। ये वाइल्ड फ्लावर हर जगह थे। अच्छा। और जो ये नाड़ी है ना, साथ साथ इसमें मछलियाँ बड़ी खूबसूरत थी। रंग बिरंगी हैं। रंग बिरंगी हैं सारी मछलियाँ, बहुत खूबसूरत मछलियाँ। और इनको आप अट्रैक्ट भी कर सकते हो ताली बजा के। अच्छा जी। जैसे ये इधर उधर तैर रही हैं। तो जैसे ही हम क्लैपिंग करेंगे, जैसे ये आदमी आके बुढ़ा है जो है, इसने जो क्लैपिंग की तो सारी मछलियाँ इसके नजदीक आ गई। इधर उधर थी ना सारी। ये देखो, ये अमेजिंग चीज थी जो ताली बजा के वे सोचते हैं कोई आया कि मेरा सब पानी गिरने। फिर थोड़ा सा वॉक करते ही ऊपर की तरफ है स्टोन बुद्धाज। स्टोन बुद्धाज क्या है कि पत्थर की मूर्तियां। ये 61 एंड मोर स्टैचूज हैं। अच्छा। हाँ, तो ये है वो मेन बिल्डिंग जहाँ पे वो मूर्तियां हैं। इसके आसपास और छोटी छोटी जगह और भी हैं जहाँ पे दूसरी मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां जो है। तो ये 12वीं शताब्दी के में बनाई हुई मूर्तियां हैं ये। अच्छा अच्छा। हिस्टोरिकली है। और जो आसपास का जो एरिया है, फार्म्स हैं, यहाँ खड़े होकर जब हम सामने की तरफ देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। तो इधर अगरबत्ती और कैंडल मोमबत्तियां मिलेंगी, तो अपनी लगाना चाहो तो लगा दो। 59 मूर्तियां है यहाँ की जो नेशनल ट्रेजर ऑफ जापान। और आसपास लाइफ है उधर। दीवे जले हुए हैं, मन का दिया जलना जरूरी है। इधर से फिर जैसे थोड़ा सा वॉक करके जाओगे आप ऊपर की तरफ, तो और मूर्तियां और स्टैचूज और छोटे छोटे टेम्पल्स इस तरह के दिखाई देते जाएंगे जहाँ पे वो मूर्तियां रखी हुई। जैसे ये
सामने हम ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ भी एक सेट ऑफ अच्छा स्टैचूज है ऐसा। इधर ये छोटी सी श्राइन का टेंपल का जो रास्ता ऊपर की तरफ टोरी जाते गेट हुए- बना रखा है। हाँ, तो एक छोटी सी वॉक है इस छोटी सी पहाड़ी के आसपास। थोड़ा थोड़ा चलते जाएंगे तो हमें वो दिखता जाएगा आगे। अब वो सामने से वो उसी टेंपल का जो फोटो है, ये सराउंडिंग देखो कितनी खूबसूरत है ये। इसके बिल्कुल सामने बहुत ही सुंदर छोटा सा सेटअप है ये। ये मेंढक बहुत ही चटकीला बड़ा सुंदर सा मेंढक। अच्छा, मेंढक है क्या? हाँ, पत्ता जैसा है तो पत्ते जैसा ही है, बहुत ही छोटा सा और बड़ा सुंदर सा मेंढक था ये। इसको हमने कैमरे में कैद किया। फिर टहलते हुए हम वापस ही कार की तरफ आ रहे हैं। अभी हम ये जो साथ में नाला जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर मछलियां फिर से मिलेंगी। चारों तरफ मछलियां हैं और एक आखिरी फोटो खिंचवा के हम चल पड़े आगे की तरफ। हमारा जो अगला स्टेशन है वो है ताकाचीहो गोर्ज दर्रा, जिसके अंदर से पानी बहता है और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। अमेजिंग कस्टमर सर्विस जो है जापान की एक निशानी है। अभी ये नोटिस करना, ये लेडी आई है भागी हुई, ये 70 इयर्स प्लस मिलेगी पक्का। कैसे भाग के आई है, इसने जैसे गाड़ी को आते हुए देखा और कैसे ये हमें एडवाइस कर रही है कैसे लगाना कहाँ गाड़ी। और जैसे ही गाड़ी रुकी ये पेट्रोल डालने लगे, इस लेडी ने चढ़ के हमारी विंड स्क्रीन को क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। जापानी ताई है यार, जापानी ताई बहुत ही अमेजिंग, मेरे दिमाग से नहीं हटती है। एक जापान का जो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है उसमें ये आंटी भी है। नदी बह रही है, दोनों तरफ गांव है। इस तरह के छोटे छोटे सेटअप बहुत सारे मिलेंगे अपने को। दिन भी खूबसूरत था और ड्राइव भी बहुत खूबसूरत था। हाँ, क्योंकि आज का दिन अच्छा लग रहा है। बिना बारिश के शाइनी सा थोड़ा बिल्कुल सनशाइन है। हाँ। इस आइलैंड पे ब्रिज, फ्लाईओवर और टनल्स दोनों ही बहुत ज्यादा थे। पहले सोचा कि हमारा राशन खत्म हो गया, पहले हमने राशन लेने की सोची। ये एक जगह थी फ्रेन, वहाँ हमने राशन लेके हमने दोबारा फिर से ड्राइव शुरू की। ये खूबसूरत विलेज, छोटे छोटे विलेज जो हैं वो बहुत मिलेंगे रोड के किनारे। तो कुछ एक विलेजेस को मैंने वीडियो में ऐड कर लिया ताकि वो हमारी मेमोरी में बने रहें। बिल्कुल। ब्रिज आ गया। ओहो, वैली
इसीलिए है ये तो भाई। हाँ बहुत ही खूबसूरत था ये रास्ता। फिर टाइम हो गया लंच का। हमने लंच के लिए लगाई गाड़ी रास्ते में एक जगह और दुकान अपनी सजा ली हमेशा की तरह, तड़का मारने के लिए। और लंच करके फिर हम चल पड़े आगे। इस जगह एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्पॉट था जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ताकाचीहो गोर्ज के रास्ते में ताकामोरी ट्री हाउस, ये कामी तामाराय जगह पे है। और ये किसी टाइम पे शायद कोई थीम पार्क रहा होगा बच्चों के लिए या किसी फैमिली स्पॉट के लिए। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली, सिंगल आदमी भी नहीं दिखाई दिया हमको। अच्छा। हाँ लेकिन था इतना अट्रैक्टिव ये, हमने रोका वहाँ। जैसे दिखाई दे रहा है कि ऊपर से लोग गुजरते होंगे, कोई एडवेंचरस एक्टिविटी रही होगी। लेकिन आज के दिन तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वीरान ट्री हाउस है, ट्री के अंदर ही बना रखा है ये तो। हाँ ट्री के आसपास ही बनाया हुआ है और सारे जितने बड़े बड़े जो लेडर्स हैं वो देखो कैसे जचा रखे हैं इन्होंने। थोड़ा सा डरावना भी था लेकिन उतना ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत भी था ये। ऊपर तो कौन चढ़े था? हम कहीं ऊपर नहीं चढ़े, हमें कोई सेफ्टी का आइडिया था नहीं कितना सेफ है ये ऊपर जाना। और चल पड़े हम फिर से ताकाचीहो गोर्ज की तरफ। अच्छा गोर्ज पर भी पहुंचे को नहीं है? गोर्ज के रास्ते में हम। रास्ता खूबसूरत है ये नहीं? बहुत खूबसूरत रास्ता है ये खेतों के बीच में से दोनों तरफ फसल बो रखी है, खूबसूरत। ये पुल के ऊपर से ये छोटा सा फिर से गांव, फिर पुल के ऊपर से इस तरफ जो सीढ़ी नुमा जो खेत है बहुत है। अब दोनों तरफ देखो गांव बसे हुए हैं इस ब्रिज के। कितना खूबसूरत गांव है इधर। बिल्कुल। साइड में सीढ़ी नुमा खेत, ये देखो बहुत सुंदर। ये कोई ट्रेन थी, पता नहीं चल भी रही थी नहीं चल रही थी। शोपीस सही लगे। ये सामने एक होटल था। अमेजिंग व्यूज हैं इधर। और हम चल पड़े अंदर की तरफ जहाँ गोर्ज है। ये कितना खूबसूरत पुल है और साथ में कितना छोटा सा सुंदर गांव है। बिल्कुल। गोर्ज में पहुंच गए हैं। ये जो दोनों तरफ जो है ये एक गोर्ज के ऊपर से पुल जा रहा है। अच्छा। हाँ पहले हमने पार्किंग देखनी है हमेशा की तरह। तो इधर सामने ही पार्किंग थी। ये जो माशे हैं रेड शर्ट में, ये कहते कहाँ से आए? मैंने कहा इंडिया से। कहता इंदो मीन्स इंडियन। यहाँ लगा के पार्किंग हम चल पड़े हैं ताकाचीहो गोर्ज की तरफ। सोवेनियर शॉप्स हैं कुछ रास्ते में। ये है वो
गोर्ज। यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं आप, लेकिन उस दिन बोटिंग अलाउड नहीं थी किसी रीज़न से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग नहीं जा पाए उधर। जो झरने हैं, झरनों से जब पानी आता है तो नीचे लाइफ यहाँ भी बहुत खूबसूरत है। ये सामने हम गोर्ज की तरफ जा रहे हैं, एक वॉक है छोटी सी, जहाँ आप जा सकते हो, देख सकते हो उसका। कोई विश करनी है यहाँ अपना टांगो तावीज़ सा लिख के। हाँ, इसके भी पीछे लेन देन बेचते होंगे भाई। आई थिंक पैसे लगते हैं। ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर झरनों से आ रहा है। तो ये वो हाइक है जहाँ हम जा रहे हैं। ये है वो झरना, बड़ा फेमस। अगर कभी हम क्यूशू के बारे में सर्च करेंगे तो ताकाचीहो, गोर्ज और ये जो झरना है ये हमेशा दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। यहाँ से चल के जाओ और बोटिंग करते हुए ये झरने के पास से गुजर सकते हो आप। अच्छा। हाँ, ये वो वॉक है। आगे तक जाते जाओगे तो आपको अलग अलग, जैसे दिखाई दे रही है दरार पानी से बनी हुई राइट साइड में, ये आगे तक है ये। ओके ओके, इसके साथ 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 वॉक वे बना रखा है। बिल्कुल। ये पत्थरों को काटा हुआ है पानी ने, नेचर ने। थोड़ा सा हम टहल के, घूम फिर के, देख के आसपास आए हैं। अब हम वापसी की तरफ हैं। बारिश आ गई? हाँ, बारिश आ ही रही थी उस टाइम पे। एक छोटी सी कोई टेंपल था, श्राइन थी, कुछ समझ नहीं आया मेरे को तो। और हम चल पड़े फिर रेस्ट एरिया की तरफ। उधर ये छोटा सा पॉन्ड था। इसमें बड़ी बड़ी मछली है ना? हाँ, कुछ बड़ी भी है, वो दूसरी भी है। ये रंगीन भी थोड़ा बड़ा साइज है, कुछ तो उतना ही है। इधर टहलो, घूमो फिरो, देखो, भालो, फोटो खिंचाओ। ये हमारा आइकनिक फोटो था उधर का। वर्ल्ड फेमस, जापान का वर्ल्ड फेमस है। और हम चल पड़े हैं वापस। अभी हम केप साटा जा रहे हैं। केप साटा? केप साटा क्या है? केप साटा एक एज है जापान का, बॉटम की तरफ, लैंड्स एंड, जहाँ धरती खत्म हो जाए, जहाँ धरती खत्म हो जाती है, आखिरी हद है वो। वहां से आगे आप नहीं ड्राइव कर पाते, बिल्कुल लास्ट है वो। जापान का कन्याकुमारी है वो।
तो ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ आप हेवन के ऊपर से ड्राइव करते हुए जा रहे हो। सही बात है। ये अलग अलग कलर कैसे हैं? कोई रेड कलर में बना रखे, कोई स्काई ब्लू में? मुझे कोई आइडिया नहीं इस चीज का, टू बी ऑनेस्ट। बारिश का मौसम फिर हो गया नहीं? बारिश का जापान में बारिश होती रहे मेरे ख्याल में। ये साउथ आइलैंड में तो कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि वो सारा ये माउंटेन एरिया है नहीं, हिल एरिया। हाँ। सीढ़ी नुमा खेत, जो ग्रीनरी हो है वो तो हल्की सी बारिश में फिर जवान हो जाए नहीं? बिल्कुल मदमस्त दिखाई देती है फिर वो खूबसूरत वादियां हैं। बढ़िया है। केप साटा की तरफ जाते हुए हैं। क्या गजब का बादल धरती पे आ रहे हैं, तो ड्राइव है। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। क्योंकि ये मेरी रोड ट्रिप थी तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था, मैं हमेशा ऐड करना चाहता था इसको, ये जो खूबसूरत क्लिप्स हैं। हाँ। अब ये है अनयूजुअल सा डाइवर्जन, तो बिल्कुल भीड़ी भीड़ी गलियों से होते हुए। हाँ, ये तो जमाई वो आ गया था। हाँ, गांव की भी कौन आ गया, तो काम की भी कौन आ गई, तो बड़ा सोच समझ के चलाओ यहाँ से। ये कि मैं आया 80 वर्गा। हाँ। शेर सा थोड़ा है। हाँ, रेड गाड़ी तो भी कौन लग गए ना नहीं तो किसी भी हर कौन पकड़ा पाओ। कौन सा हो, कहाँ के? बॉम्बे के मशहूर कुलचे, छोले कुलचे हैं। हाँ, ना यहाँ नहीं कुछ था। फिर यहाँ हमने एक लेने की सोची, चाय की दुकान लगाई हमने, हिनाटा रेस्ट एरिया। अब हम बीच के किनारे आ गए हैं, बीच में से। अच्छा अच्छा। हाँ, उधर एक सामने दूरी पे लाइट हाउस था। हाँ, अगर वो दिखाई दे तो। हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ, सफेद कलर का बोरा। और फिर यहाँ चाय पी के हम केप साटा की तरफ आधा घंटा पौना घंटा लगा के यहाँ पे फिर हम यहाँ से निकल गए हैं केप साटा की तरफ दोबारा से। अंधेरा होने को है, अब ज्यादातर जो सफर है हमारा वो हमारा अंधेरे में ही होने वाला है। अच्छा। लेकिन कुछ एक छोटी छोटी क्लिप्स मैंने जो यादगार हैं वो फिर भी रख ली। रात में ही सफर चल रहा है। अब ये रात में सफर है। अब डिनर टाइम हो गया हमारा। यहाँ लोसन, क्यूशु के अंदर लोसन की फ्रेंचाइज ज्यादा है बजाय 7-Eleven या फैमिली मार्ट। यहाँ डिनर करके हम और फिर आगे का रास्ता हमने फिर पकड़ लिया। अच्छा, रात में रुके को नहीं? ना, यहाँ नहीं रुके हम। अभी हम चल रहे हैं केप साटा की तरफ। कई मोड़ आते हैं इस तरफ। हमें तो कुछ नहीं मालूम, हमें तो ये बताया गया था रास्ते में लंच करना है उस पे दर्रे पे। हाँ। और केप साटा में जाके रात का भोजन करना है। बिल्कुल। कुछ एक रोड मेंटेनेंस है, वो रात को भी साइन उनके ऑन रहते हैं ताकि आप गुम ना हो या कोई एक्सीडेंट ना हो। हाँ। वो दिखाई दिया कुछ रैबिट जैसा, जिसको मैं जूम करके देखता हूँ। रैबिट है, रैबिट जैसे लग रहा है मेरे को। और ये देख, मैप के ऊपर फेस जैसा, ह्यूमन फेस जैसा लग रहा है। हाँ। अभी हम पहुंच गए हैं केप साटा की पार्किंग के अंदर। अच्छा। हाँ, केप साटा पहुंच लिया है। हाँ, ये रात बड़ी खूबसूरत थी। कोई भी
हो गजब, कोई भी लाइट पोल्यूशन नहीं था। अल्टीमेट सीन है तो मैंने कुछ एक फोटोज लिए हमारी वैन के साथ इस रात के। तो ये सफर हमारा आज यहीं खत्म होता है। अच्छा, ये आज हमारा था 8वां दिन। ये 8वां दिन था अपना। तो हम पहुंच गए केप साटा। हम केप साटा पहुंच गए हैं। अच्छा, केप साटा में फिर कितना है घूमने फिरने का? काफी है। हाँ, जापान का जो साउदर्न टिप है ये। हाँ, दक्षिणी छोर। रात को हमने इसी पार्किंग के अंदर रात बिताई है। हाँ। वहाँ से 5-7 किलोमीटर और आगे जाके केप साटा का एज है। ठीक। तो फिर उसके बाद अपना 9वां दिन कहाँ जाओगे फिर? 9वें दिन में हम नागासाकी की तरफ कूच करेंगे, लेकिन नागासाकी नहीं पहुँच पाएंगे 9वें दिन। हमें फिर अगले दिन भी एक फेरी पकड़नी पड़ेगी। अच्छा, अपने रास्ते को एंजॉय करना है। हाँ, जिस तरह से आज खूबसूरत रास्ता था ऐसे ही आगे भी गजब। और आखिरी का तो अल्टीमेट सीन था वो सितारों वाली रात। बहुत गजब। आजकल ऐसी रातें गांव में देखने को मिलती हैं, क्योंकि गांव में भी नहीं देखने को मिलती आजकल। तो बहुत पोल्यूशन है, कहीं कुछ को दिखे। हाँ, कुछ फोटो लिए बगैर रह नहीं गया मेरे से। वो शुक्र है कि अच्छे फोटो आए हैं इसमें। फोन से लिए थे मैंने ये फोटो। चलो फिर सवेरे उठो तो फिर मैं आ जाऊंगा सवेरे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे कड़े चलना है। ठीक है, अकेले रहूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत है। ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर जापान विजिट।